मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज आप लोगों को संस्कृत विषय का व्याकरण में धातु रूप पढ़ाएंगे। ओके यस। तो क्या हुआ देख लीजिए, धातु रूप हम पढ़ते हैं तो हमारे बच्चों को कठिनाई महसूस होती है। तो इसमें कठिनाई कोई नहीं बेटे लोग, उसका सूत्र है, उसका यदि हम लोग ध्यान से देखेंगे ना तो सभी आसानी हो जाएगा। कोई भी धातु का हमको धातु रूप चलाने के लिए बोलेगा तो मात्र उसका एक सूत्र होता है। इस सूत्र को आज हम आप लोगों को बताएंगे ताकि आप लोग कोई भी धातु का धातु रूप बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर कौन सा धातु है? पठ। पठ माने होता है पढ़ना, जानते हैं आप लोग? तो पठ धातु के हम आज आप लोगों को धातु रूप बताएंगे। तो धातु रूप तीनों काल में बताएंगे। पहला है हमारा क्या काल है? वर्तमान काल। और दूसरा में क्या पढ़ेंगे? भूतकाल पढ़ेंगे बच्चों। और तीसरा में क्या पढ़ना है हमको? भविष्यकाल। शाबाश। तो देख लीजिए, वर्तमान काल को संस्कृत में देखिए कौन सा लकार कहते हैं? लट लकार। भूतकाल को क्या कहते हैं? लंग लकार। और भविष्य काल को क्या कहते हैं? लीट लकार। आप लोगों को क्वेश्चन में जब धातु रूप लिखने के लिए बोला जाएगा तो इस लकार का नाम भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, समझ गए? और या नहीं दिया रहेगा तो हिंदी में लिखा रहेगा काल को। और धातु का नाम भी दिएगा। जैसे कि यहाँ पर पठ दिया है, पठ माने पढ़ना, लिख माने लिखना, गच्छ माने जाना होता है तो उसको गम में हम चलाते हैं, गम। इस तरह से कोई भी धातु हो, इस प्रकार से यहाँ से देख लीजिए, ऊपर वाला हिस्सा हमारा वर्तमान काल का है और बीच वाला हिस्सा भूतकाल का है और निचला वाला हिस्सा भविष्य काल का है। शाबाश। आप लोगों को यह ज्ञात होना है कि धातु रूप चलाने के लिए कोई भी धातु दिया रहे, कोई भी लकार लिखा रहे और कोई भी काल में पूछे, तीनों कालों में से, लेकिन वो 3 लाइन में हमको लिखना होता है। कितने लाइन में? 3 लाइन। पहला लाइन हमारा यहाँ पर पु लिखा हूँ, ये पुरुष है, उत्तम पुरुष कहते हैं इसको पहले लाइन में। फिर मध्यम पुरुष हाफ में लिख दिया हूँ मैं, और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष माने बोलने वाला। जैसे कि भी मैं बोल रहा हूँ ना, तो मैं किस में आऊंगा? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष माने किनके साथ मैं बात कर रहा हूँ? आप लोगों के पास। तो आप लोग कौन सा पुरुष होंगे? मध्यम पुरुष। और अन्य माने कोई दूसरा, मेरे को और आप लोगों को छोड़कर दूर में कोई दूसरा व्यक्ति है या गांव में कोई दूसरा व्यक्ति है, उसके बारे में कहेंगे तो कौन सा पुरुष में बोलेंगे? अन्य पुरुष। तो ये पहचान हो गया तीनों का। मैं स्वयं बोलूंगा, आप लोग स्वयं बोलोगे तो किस में बात करोगे? उत्तम पुरुष में। और दूसरों के साथ बात करोगे तो और किसी अन्य के साथ जो कि हमारे लोगों के बीच में नहीं है, बोलने वाला और जिसके साथ हम बोल रहे हैं वो दोनों को छोड़कर एक और कोई का बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसको हम क्या कहेंगे? अन्य पुरुष। अब 3 लाइन का तीनों पुरुष हो गया। इधर 3 लकीर दिख रहा है आप लोगों को, तो वो तीनों क्या है? वचन है। शुरू वाला लाइन एक वचन, दूसरा वाला द्विवचन और आखिरी वाला बहुवचन। एक वचन माने अकेला बोलेगा। जैसे कि भी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, 2 जने थोड़ी पढ़ा रहे हैं। एक साथ 2 टीचर या मैडम पढ़ाते रहेंगे तो 2 हो जाएंगे। मैं अकेला हूँ इसलिए एक वचन में बात करूंगा, मन इधर की बात नहीं होगी। अब पढ़ाने वाला अकेला है, बोलने वाला तो इसी चीज को बोलेगा। और 2 जने पढ़ाते रहेंगे तो द्विवचन में बात करेंगे, और 3 जने रहेंगे या ज्यादा लोग रहेंगे तो बहुवचन में। अब पठ माने क्या होता है? पढ़ना। और उत्तम पुरुष माने बोलने वाला। और एक वचन और द्विवचन और बहुवचन। मान लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। ये हिंदी का वाक्य है। इसको संस्कृत में बनाना होगा तो मैं का अहम होता है। अहम माने मैं। अब पढ़ता हूँ का एक वचन में मैं अकेला बात कर रहा हूँ, तो इसमें से इन तीनों में से उत्तम पुरुष तो बोलने वाला होता है,
तो बोलने वाला मैं अकेला हूँ कि दो जने हैं कि ज्यादा हैं? अकेला तो अकेला में बात करेंगे तो क्या बोलूंगा मैं? एक वचन माने क्या शब्द बोलूंगा? पठामी, अहम, मैं पढ़ता हूँ। यदि बोलने वाले लोग दो जने रहेंगे ना बेटे लोग, तो उसी को हम पहला एक वचन को नहीं बोल करके द्विवचन को बोलेंगे। लेकिन अहम माने मैं होता है तो दो जने के लिए शब्द रूप में आवाम होता है। आवाम माने हम दोनों। और यहाँ पर पठामी नहीं बोलेंगे। जब दो जने रहेंगे बोलने वाले तो आवाम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं। और दो से ज्यादा रहेंगे तो हम सब बोलेंगे उसको। हम सब माने वयम। और यहाँ पर क्या बोल देंगे? पठामह, वयम पठामह। अकेला रहेगा तो क्या बोलेगा? पठामी, अहम पठामी। दो जने रहेंगे तो आवाम पठावह। बहुवचन में रहेंगे तो वयम पठामह। अब यहाँ पर मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष मैंने जिसके साथ मैं बोल रहा हूँ। अब मैं बोला हूँ पहले लकीर को, तो दूसरा लकीर में मध्यम पुरुष में मैं नहीं बोलूंगा, आप लोगों के पास बोलूंगा। तो आप लोगों में से यदि मेरे सामने में अकेला रहोगे आप लोग, तो अकेला रहोगे तो फिर एक वचन को बोलूंगा। लेकिन यहाँ पर अहम नहीं बोलूंगा, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। मैं तुम लोगों को बोलूंगा तो अहम माने मैं की जगह तुम बोलूंगा, तो उसके लिए त्वम होगा। मेरे सामने में अकेला एक वचन का कोई विद्यार्थी रहेगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा? त्वम। लेकिन क्या बोलेंगे उसको? पठसी। उस समय पठामी नहीं बोलेगा कोई, नहीं बोल सकते हम लोग। क्या बोलेंगे? पठसी, त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। और दो जने रहोगे तुम दोनों मेरे साथ में, तो तुम के दूसरा वचन में इवाम होता है। लेकिन ये क्या हो जाएगा? पठथः, इवाम पठथः, तुम दोनों पढ़ते हो। और जितने सारे बेटे लोग रहोगे तो उसका बहुवचन में इवाम, त्वम इवाम इवम। अहम आवाम वयम बोले तो तुम वाला में त्वम इवाम इवम, इवम पठत, तुम सब पढ़ते हो। ठीक है। अब अन्य पुरुष में बात करेंगे तो मुझको भी नहीं बोलना है, आप लोगों को नहीं बोलना है। हम किसी तीसरा के बात में बोलते हैं, तो तीसरा के बारे में मान लो बात करेंगे तो क्या करेंगे? मान लीजिए वहां पर बारामदा में कोई पढ़ता रहेगा तो हम यहाँ से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तुम पढ़ते हो बोलेंगे क्या? मैं पढ़ता हूँ थोड़ी बोलेंगे उसको। क्या कहेंगे उसको? वहां दूर में रहेगा कोई व्यक्ति और वो पढ़ रहा है, पढ़ता है वो, तो क्या बोलेंगे? वह। क्या बोलेंगे? वह पढ़ता है। अकेला रहेगा तो अकेला के लिए, और वह के लिए सह। सह माने वह, सह पठती, वह पढ़ता है। यदि दो जने पढ़ते रहेंगे तो होता है। तो माने वे दोनों, तो पठतः। अब ज्यादा लोग रहेंगे तो ते कहते हैं। ते माने वे सब, ते पठन्ति, वह पढ़ता है। क्या? वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। समझ में आया? अब ऐसा शब्द कैसे में हम बनाएंगे, किसको यदि हमारे प्यारे बेटे लोगों को नहीं आता होगा तो उसके लिए हमारे संस्कृताचार्य ने सूत्र बनाया है। क्या? ये काले रंग में जितने देख रहे हैं आप लोगों को दिख रहे हैं, ये सूत्र हैं। इसको रट लेना आप लोग। माने कोई भी धातु रूप चलाएंगे तो उत्तम पुरुष में क्या होगा? आमी, आवह, आमह। यहाँ पर अह है। आमी, आवह, आमह। असी, थह, थ, ती, तह, अंति। उत्तम पुरुष में बोलेगा तो इसी को आप लोग बोलना, आमी, आवह, आमह। माने जो पठ धातु है ना, उसमें आमी को जोड़ देना है। पठ में आमी जोड़ दिए तो पठामी हो गया। पठ माने पढ़ना,
लिख माने लिखना होता है, तो मैं पढ़ता हूँ के जगह मैं लिखता हूँ कहने से पठामी थोड़ी बोलेंगे, उसको क्या बोल देंगे? लिखामी। अहम लिखामी, तो आमी जोड़ देना उसमें। लिख है, गम माने जाना, माने गच्छ, तो यहाँ पर गच्छामी, अहम गच्छामी, मैं जाता हूँ। आवाम गच्छावह, आवह जोड़ देना उसमें, गच्छ में आवह बराबर गच्छावह, अगच्छ में आमह जोड़ोगे तो पठामह के जगह गच्छामह। लिख धातु का चलाएंगे तो लिखामह। ठीक है, ये आप लोगों को कौन सा लकार बताया? कौन सा काल होता है बेटे? कौन से पुरुष में हम बात कर रहे हैं? अन्य। कितने वचन में बात कर रहे हैं? द्विवचन बहुवचन। कितने वचन? आज आप लोगों को मैं सिर्फ वर्तमान काल का सूत्र बताया, अब पठ धातु का धातु रूप बताया। अब अगले वीडियो में आप लोगों को हम भूतकाल के बारे में बताएंगे इसी पठ का, और फिर अगला वीडियो में भविष्य काल के बारे में बताएंगे इसी पठ धातु का। ओके, अंडर स्टूडियो, समझ गए आप लोग? धन्यवाद। आज हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की कक्षा यहाँ पर बंद किया जाता है और अगले वीडियो में आप लोगों को भूतकाल के बारे में पढ़ाया जाएगा।